हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में ब्रीथ बाय योगा। एंड आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली वन हैबिट दैट लिटरली चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट। मतलब जब बात आती है रूटीन बिल्ड करने की, हैबिट्स बिल्ड करने की, हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें कैसा बड़ा इम्पैक्ट लाती है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप 2026 के एंड तक, मतलब दिसंबर तक, खुद को एक सक्सेसफुल या फिर आपने खुद के माइंड में जो सोचा है खुद के लिए, अगर वो आपको अचीव करना है ना, तो वो आपको आज से करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 1 मंथ में करूँगा या फिर मैं ऐसी कुछ चीज़ें कर लूँगी जो ओवरनाइट हो जाएंगी। नहीं, ओवरनाइट कभी भी चीज़ें नहीं हो। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, यार उसका तो देखो उसने रातों रात इतना ये कर लिया, इसका तो देखो इसने ये कर लिया, इट्स नॉट अबाउट ओवरनाइट। ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती। हम वो एक दिन को बहुत अच्छे से याद रखते हैं जिसमें उस पर्सन का 100% होगा, या फिर वो उस दिन में जब करियर ब्राइट हो, या फिर उसकी जब उसका जब लक आया। लेकिन हमें उसके पीछे जो 99 रीजन्स है, जो 99 हैबिट्स है, जो रूटीन्स है, जो डिसिप्लिन है उसने बिल्ड किया, हम उसको भूल जाते हैं। एंड दैट्स द पॉइंट। छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा रूटीन है, अगर आप वो चीज़ें अपने लाइफ में करते हो ना, तो सच में, चाहे फिर वो कोई भी सेक्टर में हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फिटनेस जर्नी हो, चाहे वो आपका फिजिक हो, आपकी बॉडी हो, आपका ड्रीम फिजिक हो, या फिर आपने जो भी सोचा हो, अगर आपको वो अचीव करना है ना, तो छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है, ट्रस्ट मी। एंड मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि छोटी हैबिट क्या ही हो जाएगा, सुबह उठने से क्या होगा, या फिर रात को जल्दी सोने से क्या हो जाएगा, अगर मैं मील या फिर अपना खाना अगर टाइम में खाती हूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट भी हो गया तो क्या हो जाएगा। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को शेड्यूल करते हो अच्छे से, एंड जब तुम्हें उस चीज़ों का डिसिप्लिन अच्छे से लग जाता है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी कौन चीज़ें हैं जिसने मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, नॉट अ ओवरनाइट बट आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड इट्स जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। और वो हैबिट्स कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पिछले कुछ सालों में अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सिंपल हैबिट्स ऐड की हैं, एंड बिलीव मी, इन्होंने सिर्फ मेरी बॉडी नहीं लेकिन मेरी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, मूड एंड ओवरऑल हेल्थ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, वेक अप अर्ली, फ्रेश एयर एंड लाइट मूवमेंट। मेरी सबसे पहली हैबिट है सुबह जल्दी उठना। मैं उठते ही सबसे पहले कुछ देर बाहर जाती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए लाइट स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करती हूँ। इट मे साउंड वेरी सिंपल, लेकिन ये हैबिट ना मेरे पूरे दिन का मूड सेट कर देती है। सुबह की फ्रेश एयर सिर्फ लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन माइंड को भी इंस्टेंटली फ्रेश फील कराती है। मॉर्निंग सनलाइट हमारे कार्डियन रिदम को सपोर्ट करती है, जिससे बॉडी नेचुरली वेकअप मोड में आ जाती है। आपको पूरे दिन ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। जब कूल फ्रेश एयर आपकी स्किन को टच होती है तो एक नेचुरल रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है। ऐसा लगता है बॉडी पूरी तरह से रीसेट हो गई है। इसके बाद हेवी वर्कआउट नहीं, नॉर्मल करती हूँ मैं स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा वॉल का सपोर्ट लेके थोड़े स्ट्रेचिंग हो गए। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम रात को सोते हैं एक साइड में, तो बैक स्टिफ होना, शोल्डर स्टिफ होना, तो उसके लिए मैं एकदम कुछ भी हेवी वर्कआउट नहीं करती हूँ। बस नॉर्मल जेंटल स्टैंडिंग स्ट्रेचेस जैसे कि शोल्डर रोल्स, साइड बेंड्स, स्पाइनल ट्विस्ट और बॉडी को धीरे धीरे एक्टिवेट करने वाले मूवमेंट करती हूँ। बिकॉज योर बॉडी हैज़ बिन रेस्टिंग फॉर 7 to 8 hours, राइट? अगर उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करने लगोगे तो माइंड पहले ही मिनट से ओवरलोडेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले अपनी बॉडी को मूव करोगे, फ्रेश एयर लोगे और थोड़ा वॉक करोगे, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जॉइंट्स खुलते हैं, मसल एक्टिवेट होता है और आपका ब्रेन भी ज़्यादा अलर्ट फील करता है। दिस स्मॉल मॉर्निंग रिचुअल लिटरली चेंजेस द क्वालिटी ऑफ एंटायर डे। मेरी दूसरी हैबिट है कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर मील में प्रोटीन ज़रूर हो, चाहे मैं घर पे खा रही हूँ या फिर बाहर। अगर बाहर भी जाती हूँ तो मैं ऐसा ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करती हूँ
जिसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में हो, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होता. इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर, reduces unnecessary cravings, support recovery, maintains lean muscle mass and even helps you stay satisfied after every meal. जब मील बैलेंस होता है तब बार बार कुछ अनहेल्दी खाने का मन भी नहीं करता, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. हेल्दी ईटिंग डजंट मीन रेस्ट्रिक्शंस. हेल्दी ईटिंग मीन्स मेकिंग बेटर चॉइसेस मोर ऑफन. इसके साथ मैं सीजनल फ्रूट भी ज़रूर खाती हूँ. सीजनल फ्रूट्स नेचुरली फ्रेश होते हैं, उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर होता है. डिफरेंट सीजन ब्रिंग्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए सीजनल फ्रूट खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो पपाया है. इसलिए नेचर को जो सीज़न देता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस नेचर या फिर हम उस सीज़न के नेचर के अकॉर्डिंग चलें. जब आपकी प्लेट कलरफुल होती है, प्रोटीन अच्छा होता है और फ्रूट्स रेगुलरली होते हैं, तब धीरे धीरे जंक फूड की क्रेविंग्स अपने आप कम होने लगती है. आपको फोर्स नहीं करना पड़ता. योर बॉडी इटसेल्फ स्टार्ट प्रेफरिंग हेल्दी फूड्स. और यही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर वो चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो. हर एक मील में अच्छा प्रोटीन चाहिए और कोशिश करना है कि हर एक मील आप हेल्दी खाओ. मेरी तीसरी हैबिट है लंच और डिनर के बाद लगभग 10 मिनट वॉक करना. बहुत लोग खाना खाकर सीधे बैठ जाते हैं या फिर बेड पर लेट जाते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की वॉक सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. हल्की वॉक डाइजेशन को सपोर्ट करती है, फूड स्टमक में कंफर्टेबली मूव करता है, ब्लोटिंग कम हो सकती है और हेवीनेस भी कम फील होता है. इसके अलावा आफ्टर मील वॉक ब्लड शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि मसल मूवमेंट के दौरान ग्लूकोज को यूज़ करती है. इससे इंसुलिन रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है. और मेरी नेक्स्ट हैबिट है जो कि मेरी फेवरेट है, और वो अगली हैबिट है लाइफ चेंजिंग हैबिट इज़ डेली योगा. ऑनेस्टली योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं है. योगा टीचेस यू हाउ टू कनेक्ट विद योर बॉडी. जब हम रोज़ योगा करते हैं तो बॉडी की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, पोस्चर बेहतर बनता है, स्टिफनेस कम होती है और मसल्स भी बैलेंस बनते हैं. मतलब मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. लेकिन फिजिकल बेनिफिट से भी ज़्यादा मुझे योगा के मेंटल बेनिफिट्स पसंद है. योगा मुझे काम फील कराता है, स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, माइंड को स्लो डाउन करता है और मुझे पूरे दिन फोकस फील होता है. आज की लाइफ में हम सब बहुत जल्दी में रहते हैं, फास्ट पेस में जो जी रहे हैं, लेकिन योगा हमें सिखाता है कि थोड़ी देर अपने लिए भी रुकना ज़रूरी है. Even 15 to 20 minutes of daily yoga can improve your flexibility, breathing, focus, balance, body awareness and overall quality of life. Consistency matters more than intensity. ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आपको योगा करना है. आपको नॉर्मल योगा करना है. चाहे आप रोज़ 20 मिनट या फिर 25 मिनट भी कर रहे हैं ना, उतना भी इनफ है आपकी बॉडी के लिए. बस आपको याद रखना है कि मूवमेंट इज मेडिसिन और योगा आपको डेली करना है. हैबिट 5, फॉलो योर पैशन. मेरी अगली हैबिट शायद सबसे अंडररेटेड है. आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग आई जेन्युइनली एंजॉय. मेरे लिए वो बुक्स पढ़ना है. अब मैं ऑनेस्टली बहुत बड़ी बुक रीडर तो नहीं हूँ, मतलब मुझे उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं रोज़ 1 घंटा बुक पढ़ती हूँ. लेकिन अगर कोई टॉपिक मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब जैसे कि मैं योगा करती हूँ तो मैं माइथोलॉजी पे थोड़ा सा बिलीव करती हूँ, कभी फिटनेस, हेल्थ, साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ या कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे नया सीखने को मिले. वैसे मैं बुक सच में नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादा, लेकिन अगर मेरा फेवरेट टॉपिक हो, मेरा नीश से रिलेटेड हो या फिर मेरा जनर हो, तो मैं डेफिनेटली पढ़ ही लेती हूँ बुक्स. जिसमें मुझे कुछ नया सीखने को मिले तो मैं उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ती हूँ. बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. आपको बुक्स ही पढ़ना है ऐसा बिल्कुल नहीं. आप पेंटिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी, एनीथिंग दैट मेक यू फील अलाइव. जब हम अपने पैशन के लिए टाइम निकालते हैं तब लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रहती.
यू फील मोर क्रिएटिव, हैप्पियर एंड मेंटली रिफ्रेश। और आखिर में मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है स्लीपिंग ऑन टाइम। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स रहे और सोने के लगभग 1 घंटा पहले मैं अपने फ़ोन को DND पे डाल दूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। उसके बाद कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशन नहीं, नो एंडलेस स्क्रोलिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि अच्छी स्लीप लग्जरी स्लीप नहीं है, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। जब आप अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेते हो तब आपकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर करती है, हार्मोन्स बेहतर तरीके से वर्क करते हैं, माइंड फ्रेश होता है और स्किन भी बेटर लगने लगती है। देखा जाए